ये कथा है श्री राम की, जो स्वयं भगवान होकर भी एक आदर्श मानव बने। राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के लिए महान यज्ञविद ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया। ऋषि श्रृंगी ने वैदिक विधि से यज्ञ का संकल्प लिया। संपूर्ण अयोध्या में दिव्यता का वातावरण फैल गया। यज्ञ कुंड के चारों ओर वेद मंत्र गूंज उठे। कई दिन चले इस महायज्ञ के अंत में अग्नि देवता प्रकट हुए। उन्होंने राजा दशरथ को एक स्वर्ण पात्र प्रदान किया, जिसमें दिव्य खीर थी। अग्निदेव ने कहा, हे राजन, ये खीर तुम अपनी रानियों को दोगे। इससे तुम्हें उत्तम पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने श्रद्धा और विधि पूर्वक उस दिव्य प्रसाद को तीनों रानियों में विभाजित किया। मां कौशल्या को सबसे पहले भाग मिला, सुमित्रा को द्वितीय भाग और कैकेयी को तृतीय। परंतु एक रहस्य इस भाग में छिपा था। महाराज ने सुमित्रा को 2 भागों का अंश दिया, इसलिए उन्हें जुड़वां पुत्रों की प्राप्ति हुई। समय बीता और एक शुभ दिन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को, जब पुनर्वसु नक्षत्र और कर्क लग्न था, मां कौशल्या के गर्भ से स्वयं भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया। उसी दिन कैकेयी के गर्भ से भरत और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अयोध्या नगरी आनंद से झूम उठी। सभी देवता, गंधर्व, अप्सराएं आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। वो दिन केवल कौशल के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी के लिए एक नवयुग का आरंभ था। जन्म हुआ उस बालक का, जो आगे चलकर रावण का अंत करेगा और धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। राम का जन्म केवल एक अवतार नहीं, बल्कि धर्म, करुणा और मर्यादा की पुनर्रचना थी। रामायण की इस दिव्य यात्रा में जुड़िए हमारे साथ। अगले भाग में जानिए कैसे चारों राजकुमारों का बाल्यकाल बीतता है और राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के संग वनगमन करते हैं।